हे स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन टू योर ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, इस वाले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 27 से लेकर के 30 तक के जो क्वेश्चंस है हमारे पास एक्सरसाइज 11 बी के, उनको आपको सॉल्व करना सिखाएंगे। और हमेशा की तरह मैं आपको बता दूं कि जो मैंने प्रीवियस वीडियोस बनाए हैं बैक्टीरिया वाले क्वेश्चन से रिलेटेड, पॉपुलेशन वाले क्वेश्चन से रिलेटेड, यानी कि जितने भी एक्सरसाइज के मैंने वीडियोज़ बनाए हैं पहले और जो मैं आगे चल करके वीडियोज़ बनाऊंगा इस चैप्टर के या किसी भी चैप्टर के, उन सभी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्रोवाइड करा दूंगा। वहाँ जाकर के आप अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हो, यानी कि आपको बार बार सर्च करके ढूंढने की, परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको सारे सॉल्यूशन वहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या हमारे पास, ये मशीन इज परचेज फॉर ₹6,25,000। ठीक है, मशीन जो है 6,25,000 में खरीदा जाता है। उसके बाद इट्स वैल्यू डिप्रिशिएट एट द रेट ऑफ 8% पर एनम, यानी कि जो उसका वैल्यू है, डिप्रिशिएट का मतलब होता है घटना, है ना, कम होना। तो हर साल पर एनम यानी कि हर साल 8% उसका जो वैल्यू है वो कम होते जा रहा है। तो बताइए कि व्हाट विल बी इट्स वैल्यू आफ्टर 2 ईयर, कि 2 साल के बाद इसका वैल्यू कितना होगा। तो इसके बनाने के दो तरीके हैं। एक तो एकदम लंबा वाला मेथड जहाँ पर आप एक एक साल करके माइनस करते जाओगे। दूसरा मेथड है कि सिंपल आप फॉर्मूला में पुट कर दो और आपका आंसर आ जाएगा। बस यहाँ पर माइनस हो रहा है, डिप्रिशिएट हो रहा है। ध्यान ये रखना कि हमेशा की तरह यहाँ पर हमारा 1 माइनस R/100 वाला फॉर्मूला लगेगा। इज दैट क्लियर। जब भी माइनस होता है, डिप्रिशिएट होता है, कम होता है, डिक्रीज होता है, ये सब वर्ड यूज होगा तो आप समझ जाना कि वहाँ पर 1 माइनस R/100 वाला फॉर्मूला लगेगा। ये लिख करके बताता हूँ तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिंपल वाला जो हमारा नॉर्मल तरीका है, जो चीज़ें हमें क्वेश्चन में दी हुई हैं वो लिख लेंगे। स्टार्टिंग प्राइस दिया हुआ था वो लिख लिया मैंने, वैल्यू जो डिप्रिशिएट का वैल्यू दिया हुआ है 8% वो लिख लिया, और हमें टाइम यहाँ पर 2 ईयर दिया गया तो टाइम इक्वल टू 2 ईयर सिंपली आपको लिख लेना है। उसके बाद हमारे पास फॉर्मूला क्या है, वही फॉर्मूला आपको यहाँ पर पुट करना है। हमारा फॉर्मूला क्या है, सिंपल P ब्रैकेट में 1 + R होता था ना, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, डिप्रिशिएट हो रहा है, कम हो रहा है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1 + R बाई में 100 और पावर में T, या फिर आप N भी लिख सकते हो इसको। कई लोग T लिखते हैं, कई बार N लिखते हैं, तो मैं T लिखता हूँ क्योंकि यहाँ पर टाइम T को शो करता है और N भी वही चीज़ होता है, तो आप N भी लिख सकते हो। अब बस इसी फॉर्मूला में आपको क्या करना है, पुट कर देना वैल्यूज़ को। तो P की जगह हम क्या लिखेंगे, 6,25,000। P किसके लिए काम कर रहे हैं यहाँ पर, स्टार्टिंग जो हमारा वैल्यू है ना, प्राइस जो है ना, उसके लिए। तो 6,25,000 ब्रैकेट में 1 माइनस 8 डिवाइड में 100 हो जाएगा, और यहाँ पर पावर में हमारे पास कितना टाइम है, 2 ईयर है, तो पावर में 2 कर दो। बस इसको जल्दी से सॉल्व कर लो। ये दोनों देखो, दो क्या हो रहे हैं हमारे, 4 से कट हो रहे हैं, यहाँ पर हम दोनों को 4 से कट कर लेंगे। 4 2 जा 8, और नीचे में हमारे पास 4 के टेबल में 25 टाइम पे कितना आता है, 100 आ जाता है। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख लेंगे 25। अब क्या हो रहा है हमारे पास, ये बन जा रहा है 6,25,000। ठीक, उसके बाद फिर ब्रैकेट में 1 माइनस 2/25 और फिर पावर में 2। बस इसको क्या करो, सिंपल तरीका है सॉल्व करने का, इसका इससे मल्टीप्लाई करो, और ऊपर वाले नंबर अगर प्लस में तो प्लस, माइनस में तो माइनस। ये शॉर्टकट ट्रिक है हमारा, तो हम वही ट्रिक अपनाएंगे यहाँ पर। ये जो हमारा 6,25,000, ठीक, मल्टीप्लाई में आप कर लो, या फिर हाँ चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, या फिर चलो एक बार मल्टीप्लाई करके इस तरीके से ब्रैकेट ही लगा लेते हैं। 25 × 25 में से 2 माइनस हुआ तो 23, तो 23/25 जो होगा इसके अंदर का आंसर हो जाएगा, और पावर में जो 2 है वो उतर जाएगा। अब आप इसको कुछ नहीं करना, ये हो जाएगा हमारा सिंपली 6,25,000 मल्टीप्लाई में 23/25, और फिर से मल्टीप्लाई में 23/25। अब देखो यहाँ पर हमारा ये जब चैप्टर जब से पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 11 भी, तो कई बार क्या होता है ना कि हम कुछ चीज़ों को बिना याद किए याद हो जाता है। जैसे हमें क्या क्या याद हो गया, 5 का मल्टीप्लाई अगर हम लोग 125 से करेंगे तो हमारा कितना आ जाता है, या फिर हम लोग जब जानते हैं कि 25 × 25 होता है, ये दोनों का जब मल्टीप्लाई होता है कितना आता है, डायरेक्ट हमारा 625 हो जाता है। हमने 25 का स्क्वायर याद नहीं किया था, लेकिन हम इस चैप्टर में हम इतना बार 25 × 25 आया कि हमको याद ही हो गया है कि हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 625 आ जाएगा। तो नीचे हमारा 625 और ऊपर का 625 कट हो जाएगा आपस में, बच जाएगा यहाँ पर 1। आप इसका चाहो तो मल्टीप्लाई करके भी कट कर सकते हो, या फिर एक एक बार कट कर सकते हो। पहले इसको 25 से कट करना, तो यहाँ पर देखना आपका कितना आ जाएगा, 125 आ जाएगा। फिर उस 125 को, सॉरी यहाँ पर 25 आ जाएगा, फिर उस 25 को इस 25 से डायरेक्ट आप कट कर देना। तो वैसे भी कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट कट कर सकते हो, जैसे आपको इजी लगे आप उस तरीके से करो। कोई जरूरी नहीं कि जो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ तो आप भी डायरेक्ट करो, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आया है तो आप छोटे नंबर से कट कर सकते हो। इसको 5 से स्टार्ट करना, कट करना, 5 से कट करना, फिर 5 से कट होगा। इस तरीके से थोड़ा सा वो टाइम वेस्ट होता है हमारा। तो जब हमको पता है डायरेक्ट कट हो रहा है तो हम डायरेक्ट कट कर लेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 625, ऊपर में 625 1 टाइम पे कट हो गया, और ये 3 जीरो जो है वो उतर जाएंगे। तो हमारे पास कितना बच गया, 1000 मल्टीप्लाई में 23 और मल्टीप्लाई में 23। बस 23 का मल्टीप्लाई कर लो। देखो इसका स्क्वायर हमको याद नहीं है, जबकि 25 का याद हो गया। तो ये हो जाएगा हमारा 3 3 9, 3 2 6, 2 3 हमारा हो जाएगा 6, और 2 4 2 हो जाएगा 4। तो ये हो गया हमारा 9, 12 का 2 कैरी हो गया 1, और ये 5। हमारा आंसर कितना हो गया, 5 2 9, और ये 3 0 जो उतर जाएंगे, तो ये 3 0 उतर जाओ। तो ये हो जाएगा हमारा 5,29,000
रुपीज़, यानी कि जब वो इतना टाइम पे, यानी कि हर साल क्या हो रहा है 8% अगर वो रेट कम हो जा रहा है तो 2 ईयर के बाद उसका जो रेट होगा वो इतना हो जाएगा 5,29,000 रुपीज़। इज दैट क्लियर? ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 27 सॉल्व। जल्दी से आइए 28 सॉल्व करते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक स्कूटर खरीदा जाता है कितने में, तो 56,000 है, ठीक है। तो 56,000 रुपीज़ में खरीदा जाता है और उसका भी वैल्यू क्या हो रहा है, कम हो रहा है, डिप्रिशिएट हो रहा है। देखो कभी भी कोई सामान आप ले लेते हो ना तो उसका रेट कभी बढ़ता नहीं है, देखना कि धीरे धीरे हर साल उसका रेट क्या होगा, कम होते जाएगा, क्योंकि वो पुराना होते जाता है। तो उस स्कूटर का जो रेट है वो कम होते जा रहा है, किस परसेंट में, तो 10% के रेट से कम होते जा रहा है। तो व्हाट विल, है ना, बी इट्स वैल्यू आफ्टर 3 ईयर, तो इसका वैल्यू 3 ईयर के बाद कितना होगा। सेम यही क्वेश्चन है, 26 जैसे था, सॉरी 27 जैसे था, उसी तरीके से ये 28 भी है, बस यहाँ पर हमारे पास रेट, टाइम, है ना, ये सब थोड़ा सा अलग दे दिया है। तो सेम सॉल्व करना, मैं स्टार्टिंग बस आपको समझा देता हूँ, बाकी आप सॉल्व खुद से करोगे इस क्वेश्चन को, ठीक है, क्योंकि दोनों सेम क्वेश्चन है। यहाँ हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा स्टार्टिंग में तो आपको इसी तरीके से लिख लेना पूरा स्टार्टिंग प्राइस वगैरह, ठीक। उसके बाद हमारा जो फॉर्मूला बनेगा ये इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ पर हमारा 56,000 दिया हो तो 56,000 हो जाएगा बाहर में ब्रैकेट में 1 माइनस में यहाँ पर हमारे पास आर यानी कि जो रेट है वो 10% दिया है, तो 10 और डिवाइड में 100 और पावर में हमारे पास टाइम इस बार 3 ईयर दिया हुआ है तो पावर में 3 लिख दो, बस इसी को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा आगे तक सॉल्व कर देता हूँ, मल्टीप्लाई आप करना लेकिन ना, क्योंकि उसी में मेन टाइम वेस्ट होता है हमारा। तो हो जाएगा 56,000, फिर यहाँ पर देखो हमारा ये नीचे में 2 जीरो है तो इसको हम पहले यहाँ पर कट कर लेते हैं, 1 जीरो से 1 जीरो कट हो जाएगा, 10 1 जा 10 और 10 में से 1 माइनस हुआ तो 9 आ जाएगा, तो ब्रैकेट में हमारा हो जाएगा 9/10 पावर में 3, ये और ईजी है। तो ये जाएगा हमारा 56,000, ठीक है, मल्टीप्लाई में 9/10, मल्टीप्लाई में फिर से 9/10, क्योंकि देखो पावर में 3 है तो ये जो ब्रैकेट के अंदर है ना वो 3 टाइम उतर जाएगा, और फिर से एक बार 9/10, नीचे के 3 जीरो ऊपर के 3 जीरो आपस में कट हो गए, बस आपको मल्टीप्लाई करना है। 56 का मल्टीप्लाई 9 से करो, फिर 9 से करो और फिर 9 से करो, इनका मल्टीप्लाई करना आपस में और आपका जो आंसर है वो आपको मिल जाएगा। देखा आपने कितना सिंपल क्वेश्चन था, सेम टू सेम क्वेश्चन था। हम लोग आइए क्वेश्चन नंबर जो 29 है उसमें फोकस करते हैं, ठीक है। 29 में क्या है हमारे पास, ए कार इज परचेज फॉर रुपीज़ 3,48,000 में खरीदा जाता है। इट्स वैल्यू डिप्रिशिएट एट 10% पर एनम ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर, यानी कि पहले साल जो उस कार का वैल्यू है ना वो 10% कम होता है, एंड 20% पर एनम ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर, और अगले साल उसके बाद क्या होता है वो 20% कम हो जाता है रेट। तो बताइए कि उसका जो वैल्यू है आफ्टर 2 साल के बाद, 2 साल के बाद जब वो 10% कम हुआ फिर 20% कम हुआ तब उसका वैल्यू क्या होगा। तो सेम ये कैसा क्वेश्चन पता है आपको, ये 23 जैसे मैंने आपको बताया था, उसके बाद फिर हमने ये वाला जो क्वेश्चन बनाया था 26, उसी तरीके से हमारा ये 29 नंबर का क्वेश्चन भी सेम सॉल्व होगा। ये हमारा फर्स्ट वाला रेट दिया हुआ है तो R1 मान लेंगे, ये सेकंड वाला रेट है इसे R2 मान लेंगे। आइए इसे सॉल्व करते हैं जल्दी से। देखो स्टेटमेंट भी हमारा पहले की तरह ही रहेगा, स्टार्टिंग जो हमारा प्राइस था वो था 3,48,000, वो लिख लिया मैंने। उसके बाद जो हमारा डिप्रिशिएट हो रहा है उसका रेट है ना कम हो रहा है, तो वहाँ पर हमारा फर्स्ट टाइम में जो डिप्रिशिएट हो रहा है उसको हम शॉर्टकट में लिखेंगे फर्स्ट डिप्रिशिएशन रेट। ये तो मैंने शॉर्ट एकदम स्टेटमेंट बना दिया है, क्योंकि देखो एग्जाम में जब ये सब क्वेश्चन आते हैं ना तो टाइम हमारे पास बहुत कम रहता है और इसमें टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगता है इस टाइप के क्वेश्चन में, तो आपको स्टेटमेंट में ध्यान नहीं देना है, शॉर्टकट में स्टेटमेंट लिखना है एकदम। तो पहला जो डिप्रिशिएशन हो रहा है वो कितना हो रहा है उसको हम लोग R1 मान लेंगे, क्योंकि भी हम फॉर्मूला में R1 क्योंकि लिखने वाले हैं इक्वल टू 10%, और जो दूसरा वाला हमारा डिप्रिशिएशन हो रहा है वो 20% हो रहा है, तो उसको R2 मान के 20% लिख लेंगे। बुक में आपके यही R1 जो R2 में लिख रहा हूँ शॉर्टकट में ना, ये बुक में आपके PQRS इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक। तो उसमें हमको नहीं ध्यान देना, यहाँ पर नॉर्मल फर्स्ट वाले रेट को R1, सेकंड वाले को R2 मान लेंगे, जैसे हमने पूरे क्वेश्चन आपको बताए हैं। अब आपका यहाँ पर फॉर्मूला क्या बन जाएगा, तो फॉर्मूला हो जाएगा आपका P ब्रैकेट में 1, और यहाँ पर देखो दोनों डिप्रिशिएट हो रहे हैं, कम हो रहे हैं ना, तो 1 माइनस R1/100 और फिर मल्टीप्लाई में 1 माइनस R2/100, और देखो 2 ईयर टाइम था तो ये 1 ईयर का हो गया और ये 1 ईयर का हो गया, इसलिए हम यहाँ पर पावर में कुछ भी नहीं लिखते, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर बस वैल्यूज़ को पुट कर दो, तो P की जगह में हमारा हो जाएगा 3,48,000, ओके। फिर ब्रैकेट में हमारे पास 1 माइनस R1 हमारे पास कितना है 10 है, यानी पहला वाला जो रेट है वो 10% है तो 10/100, और फिर मल्टीप्लाई में 1 माइनस दूसरा वाला जो रेट है वो 20 है तो 20/100। अब ये दोनों कट हो रहे हैं, कट कर लो 0 से 0, 21 जा 20, 20 के टेबल में 5 टाइम पे हमारा कितना आता है 100 आ जाता है, तो डायरेक्ट हम कट कर लेते हैं, ठीक है। अब ये हमारा कितना बन जाएगा 3,48,000। देखो कट करने से फायदा ये होता है ना कि आगे चल करके हमारा काम आसान हो जाता है। अंदर में हमारा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, ये हो जाएगा 10 1 जा 10 और 10 में से 1 माइनस हुआ तो 9, तो ये बन जाएगा हमारा 9/10। उसके बाद फिर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा 5 1 जा 5, 5 में से 1 माइनस हुआ तो 4, तो ये हो जाएगा 4/5। इस तरीके से शॉर्टकट हो गया हमारा। अब बस इसको आप कट कर लो, ये 0 से देखो ये 0 भी हमारा कट हो गया, 5 से कट कर लेते हैं, 5 1 जा 5, ऊपर में हमारे पास हो जाएगा 5 6 जा 30, यहाँ पर बच जाएगा 4 आगे जाकर के इसे 48 बना देगा, तो 5 9 जो हो जाएगा हमारा 45, यहाँ 48 में से 45 कट हुआ बच गया 3, वो आगे जाकर के इसे 30 बना देगा, तो 5 6 जो हो जाएगा 30। अब यहाँ तक हमारा पूरा कट हो गया, एक 0 भी बचा हुआ है तो उस 0 को उतार देंगे, तो हमारे पास कितना आ गया, ये हो गया हमारा 6960 मल्टीप्लाई में 9 मल्टीप्लाई में 4, एक एक नंबर का करते जाओ मल्टीप्लाई और आपका आंसर आ जाएगा। ये 0 9 6 जा 30, 9 6 कितना होता है हमारा, सॉरी 36 बोल रहा हूँ 54, तो 54 का 4
कैरी हो गया 5, उसके बाद फिर 9 9 हमारा 81, 81 और 5 कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पर, तो 86 हो जाएगा। तो 86 का 6 लिख लो, कैरी कर लो 8, फिर से हो जाएगा हमारा 54, 54 और 8 हो जाएगा हमारा कितना 62। यहाँ पर हम लिख लेंगे 62। देख लेना कुछ मिस्टेक मत हो जाए, मेरा हड़बड़ी में जब मल्टीप्लाई करता हूँ ना तो मिस्टेक कई बार हो जाता है, आप गलती मत करना। ये 4 0 से 0 हो जाएगा, 4 6 24 का 4, कैरी हो गया हमारे पास 2, 4 9 36 और 2 हो जाएगा 38 का 8, कैरी हो गया 3, फिर 4 6 24 और 3 27। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 27। ये हो गया 0, ये हो गया 4, 10 का 0, कैरी हो गया 1, 10 और 1 11 का 1, कैरी हो गया फिर से 1, 7 7 14 का 4, कैरी हो गया 1 और ये 3। यानी कि जो उसका वैल्यू रहेगा अगर इतना वो कम होते जा रहा है तो उसका लास्ट में वैल्यू इतना आ जाएगा। मेरे को लगता है कुछ तो गलत है, एक सेकंड मैं चेक कर लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पर मैंने गलती कर दिया। ये तो हमने पहले 9 से इसका मल्टीप्लाई किया तो इतना है आंसर। उसके बाद मैं क्या किया, ये 4 को मैं सोच लिया कि ये 94 है, यही गलती किया। मैंने बताया ना आपको कि मैं जब हड़बड़ी में मल्टीप्लाई करता हूँ तो मैं गलती कर देता हूँ, इसलिए मैं हमेशा मल्टीप्लाई बच्चों को ही दे देता हूँ कि भैया आप ही कर लो, मेन तरीका यही है सॉल्व करने का। तो ये हो जाएगा हमारा 6240, उसका मल्टीप्लाई अब हमको करना है 4 से। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आई होप आंसर सही आएगा। देखो गलत कैसे मुझे एहसास हुआ कि गलत हुआ है हमारा आंसर, क्योंकि स्टार्टिंग में उसका जो रेट था वो 3,48,000 था और 10% कम हो रहा है, यानी कि बहुत कम होता है 10%, और उसके बाद फिर 20% कम हो रहा है, यानी कि और तो बहुत ज़्यादा ही कम हो जा रहा है। लेकिन हमारा जब यहाँ पर आंसर आया तो वो होता है 3,41,000, यानी कि ये बहुत कम ही कम हुआ है, केवल यहाँ पर 7,000 लगभग कम हो रहा है। तो यहाँ पर मुझे समझ में आ गया कि ये जो हमारा आंसर निकल रहा है वो गलत निकल रहा है। तो यहाँ पर मैंने चेक किया तो दिमाग लग गया तुरंत कि ये देखो हमने पहले 9 से तो मल्टीप्लाई किया, सही किया, उसके बाद मैंने इस 4 को अलग से नहीं किया, हमने इसको 94 मान करके मल्टीप्लाई कर दिया, इसलिए हमारा आंसर गलत आ रहा था। अब इसको हम लोग 4 का अलग से करते हैं मल्टीप्लाई तो हमारा देखो आंसर सही आ जाएगा। 4 0 0, 4 4 16 का 6, कैरी हो गया 1, 4 6 24 और 1 25 का 5, कैरी हो गया 2, 4 2 8 और 2 हो जाएगा 10 का 0, कैरी हो गया फिर से 1, ये हो जाएगा 24 और 1 25। तो हमारा आंसर कितना होगा 2,50,000 और 560 रुपीज़, यानी कि 2 ईयर के बाद जब उसका रेट इतना कम होते जा रहा है उस कार का, तो 2 ईयर के बाद उसका रेट इतना में आ जाएगा, 2,50,560 रुपीज़ में आ जाएगा। ठीक है भैया, हम 2 साल के बाद ले लेंगे, हमको अभी कार की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। हम क्या करेंगे, जब इतना रेट हो जाएगा तब ले लेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है बात ना, कॉमेडी कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये हो हमारा क्वेश्चन नंबर 29 सॉल्व, इसके लिए सॉरी। आइए हम जल्दी से क्वेश्चन नंबर जो 30 सॉल्व है उसे भी कर लेते हैं। क्या है 30 में हमारे पास, द वैल्यू ऑफ ए मशीन डिप्रिशिएट एट द रेट ऑफ 10%, जो वैल्यू है मशीन का 10% के हिसाब से कम हो रहा है। इट वॉज परचेज 3 ईयर अगो, है ना, वो 3 साल पहले खरीदा गया था। इफ़ इट्स प्रेजेंट वैल्यू इज 2,91,600, फॉर हाउ मच वाज इट परचेस्ड, यानी कि बताइए कि ये कितने में खरीदा गया था। यानी कि देखो यहाँ पर हमको क्या बता दिया गया है कि उसका जो रेट हो रहा है वो इतना कम होते जा रहा है और 3 साल पहले वो खरीदा गया था, और अभी प्रेजेंट का वैल्यू बता दिया गया है, यानी कि कम होने के बाद 3 साल बाद आज उसका वैल्यू इतना है। तो बताइए कि वो शुरू में कितने में खरीदा गया था, ये हमको बताना है। तो आइए हम इसको सॉल्व करना आपको सिखाते हैं कैसे सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर करंट वैल्यू लिख लेंगे मशीन का, 2,91,600 रुपीज़ है। डिप्रिशिएशन रेट कितना है उसका, तो 10% है, और टाइम हमें कितना बताया गया यहाँ पर 3 ईयर, यानी कि जो मशीन था वो 3 साल पहले खरीदा गया था। हमको यहाँ पर करंट वैल्यू दे दिया गया है। यहाँ पर हमको क्या करना है, जो स्टार्टिंग प्राइस था, है ना, जो हमें पिछले बार क्वेश्चन में क्या देता था, स्टार्टिंग प्राइस देता था, करंट वैल्यू पूछता था। इस बार करंट वैल्यू दे दिया गया, स्टार्टिंग प्राइस पूछा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस तरीके से मान लेते हैं कि जो स्टार्टिंग प्राइस है ना वो पी है। पी क्यों मानेंगे हम, एक्स क्यों नहीं मानेंगे, तो देखो हमारे फॉर्मूला में हम क्या यूज़ करते हैं, पी यूज़ करते हैं, तो हमको वहाँ पर चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं इस तरीके से कि लेट द स्टार्टिंग प्राइस ऑफ मशीन को मैं शॉर्टकट में एम लिख देता हूँ, बी पी, यानी कि मान लेते हैं कि जो स्टार्टिंग प्राइस है मशीन का वो क्या है, पी है। पी मैंने बताया ना क्यों माना है, क्योंकि फॉर्मूला ही हमारा पी से यूज़ होता है। तो हम यहाँ पर पी लिखेंगे तो उससे काम आसान रहेगा, नहीं तो फिर पी को आप एक्स से चेंज करोगे, कंफ्यूज होगे फालतू में। तो यहाँ पर हम स्टार्टिंग प्राइस को पी मान लेते हैं, खेल खत्म। अब क्या करना है आपको कि अब जो हमारा 3 साल का बाद जो करेंट वाला प्राइस है वो निकाल लेंगे हम। तो हम यहाँ पर इस तरीके से लिखेंगे, हमारा जो फॉर्मूला क्या है कि पी होता है ब्रैकेट में 1 और यहाँ पर डिप्रिशिएट हो रहा है तो माइनस में आर डिवाइड में 100 और पावर में 3। ये हमारा क्या निकलेगा पता है, इससे हमारा करेंट प्राइस निकलेगा। इस फॉर्मूला को हम लोग जब रखते हैं तो क्या निकलता है, करंट प्राइस निकलता है ना, कि जो पी रहता है उसमें हम पी का वैल्यू लिख देते हैं स्टार्टिंग प्राइस को, फिर जो भी रेट से डिक्रीज हो रहा है उसको माइनस करके पावर में जो भी हमारे पास टाइम है वो लिख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं टी ही लिख देता हूँ, पहले यहाँ पर 3 नहीं लिखते हैं, टी लिख देते हैं, क्योंकि ये हमारा फॉर्मूला बन गया। इस फॉर्मूला में ये हमारा इससे क्या निकलेगा, ये हमारा करंट वैल्यू निकलेगा ना। तो यहाँ पर लिख भी सकते हो आप कि ये हम इसलिए फॉर्मूला लगा रहे हैं कि इससे हमको करंट वैल्यू पता चले, जो कि हमको पहले से ही दिया हुआ है। तो अब आप बोलोगे कि सर पहले से तो करंट वैल्यू दिया हुआ है, फिर आप करंट वैल्यू क्यों फाइंड कर रहे हो, तो अभी देखते जाओ, अभी आपको तुरंत समझ में आ जाएगा 2 मिनट के अंदर। तो यहाँ पर हमारे पास ये क्या बन जाएगा, P, इसका कोई वैल्यू हमको पता नहीं है, 1 माइनस ये हो जाएगा 10/100 और पावर में हो जाएगा 3।
सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा पी का कोई वैल्यू नहीं इसलिए उसको पी ही रहने दो। ये हो जाएगा हमारा 0 से 0 कट जाएगा। ये हो जाएगा 10 1 जा 10, 10 में से 1 माइनस हुआ तो 9, तो ये बन जाएगा हमारा 9/10 के पावर में 3। समझ में आ रहा है बात। इस तरीके से हमारा ये क्या बन गया, पी का वैल्यू बन गया, यानी कि हमारा ये करंट वैल्यू बन गया। लेकिन हमको क्वेश्चन में क्या दिया गया है, करंट वैल्यू इतना दिया गया है और हमने करंट वैल्यू कितना निकाल लिया, इतना निकाल लिया इक्वेशन के फॉर्म में। बस इन दोनों को इक्वल कर दो। ऐसे आप लिख भी सकते हो कि बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेंट वैल्यू, ठीक है, करंट वैल्यू को आप बाद में भी लिख सकते हो, यहाँ पर नहीं भी लिखोगे तो इस तरीके से कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको करंट वैल्यू कितना बताया गया है, वो बताया गया है 2,91,600 और जो हमने कितना निकाल लिया, इसी 2,91,600 को हमने इस वैल्यू में, इस वाले टर्म में निकाला है। तो यानी कि ये दोनों क्या हुए, इक्वल हुए। ये भी करंट वैल्यू है और ये भी करंट वैल्यू है, तो हम इन दोनों को क्या करेंगे, इक्वल करके लिखेंगे। यानी कि 2,91,600 जो है ना वो इक्वल है किसके, तो P ब्रैकेट में 9/10 के पावर में 3 के इक्वल है। इज दैट क्लियर। अब आपको कुछ नहीं करना है, इसको सीधे सीधे इधर ट्रांसफर कर देना। पी का वैल्यू जानना था ना, तो हम क्या करेंगे कि जितना भी इधर है उस सारे मटेरियल को इधर ट्रांसफर कर देंगे, बस पी को इधर रहने देंगे। तो जब कभी भी ट्रांसफर होता है तो आपको पता ही है, डिनोमिनेटर वाला न्यूमरेटर में चल जाता है, न्यूमरेटर वाला डिनोमिनेटर में आ जाता है। तो ये तो इधर रहेगा ही 2,91,600 तो रहेगा ही रहेगा। उसके बाद फिर ये जो हमारा है ये ऊपर में आ जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारा 10/9 के पावर में 3 और इक्वल के उस साइड में हो जाएगा P। समझ में आ गया बात ना। बस क्या होता है, इक्वल के जब इधर उधर होते हैं तो डिनोमिनेटर वाला ऊपर, न्यूमरेटर वाला नीचे हो जाता है। बस ब्रैकेट ओपन करो और इसको सॉल्व कर दो, तो हो जाएगा हमारा 2,91,600 मल्टीप्लाई में 10/9, फिर मल्टीप्लाई में 10/9 और फिर से मल्टीप्लाई में 10/9 और इक्वल के उस साइड हमारे पास P है। तो बस इसको सॉल्व करेंगे। अब कट करेंगे, कट हो रहा है कि नहीं, तो 9 और 1 10 और ये 8 18 हो जाएगा है, इसका मतलब ये 9 से कट हो जाएगा। तो 9 1 9 डायरेक्ट कट करेंगे हम लोग, छोटे नंबर से नहीं करेंगे, 9 से ही कट करते हैं, 3 वगैरह से नहीं करेंगे, उससे टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा। तो 9 1 9, ऊपर में हमारा 9 3 कितना होता है 27, तो 3 लिख लो, मैं नीचे लिखते जाता हूँ क्योंकि ऊपर में जगह नहीं है तो हम नीचे कट करते जाएंगे। 9 3 27 हो गया, कितना बच गया 2 बच गया, यहाँ पर से 2 इधर जाएगा, इसे 21 बना देगा, तो 9 2 हो जाएगा 18, 21 में से हमारा कितना माइनस हो गया, 18 माइनस हो गया तो बच गया 3 इधर जाके इसे बना देगा 36, तो 9 4 जो हो जाता है हमारा 36 और ये 2 0 जो है वो उतर जाएंगे। अब फिर से हमारे पास डिनोमिनेटर में 9 है और ये भले मैं नीचे लिख रहा हूँ लेकिन ध्यान रखना कि ये हमारा न्यूमरेटर में है, तो ये 9 और ये फिर से कट हो जाएंगे। ये 4 और 2 6 और 3 9, यानी कि 9 आ रहा है, इसका मतलब ये 9 से टेबल में कट हो जाएगा, तो कट कर लो। 9 1 9, इधर हमारे पास कितना हो जाएगा 9 3 27 हम ले लेते हैं क्योंकि 32 है और 27 उससे कम आता है, तो 27 ले लिया तो कितना बच गया, यहाँ से 5 बच गया, 5 आगे जाकर के इसे 54 बना देगा, तो 9 6 54 और ये 2 0 हैं वो भी उतर जाएंगे। फिर ये 9 और ये हमारा जो है कट हो जाएगा, कट कर लेते हैं। 9 1 9 और 9 के टेबल में हमारा 4 टाइम पे आता है 36 और ये 2 0, तो हमारे यहाँ से वैल्यू कितना बन जा रहा है, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, ये हो जाएगा हमारा 400, ठीक है। डिनोमिनेटर पूरा साफ हो गया, न्यूमरेटर में हमारे पास 400 बच गया है, ठीक है। और उसके बाद 10 मल्टीप्लाई 10 भी बचा हुआ है, तो इसको लिख लेंगे 10 मल्टीप्लाई 10 और इक्वल के उस साइड में हमारे पास है P, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 400 और यहाँ पर से 1 2 और ये 3 0, तो 1 2 और ये 3 0 उतार दो इक्वल टू P, यानी कि स्टार्टिंग में जो उस मनी जो हमारा मशीन था उसका जो प्राइस था वो कितना था, वो था हमारे पास 4 लाख, क्योंकि 5 0 है, इसका मतलब ये कितना होगा, ये डायरेक्ट 4 लाख होगा। तो 4 लाख इक्वल टू P लिखो या फिर P इक्वल टू 4 लाख लिखो, बात एक ही होता है, तो यहाँ पर हम P इक्वल टू 4 लाख भी लिख देंगे। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट आंसर। आप लास्ट में लिख भी सकते हो कि स्टार्टिंग प्राइस ऑफ मशीन इज़ 4 लाख। कंप्लीट। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 30 तक के जो क्वेश्चन थे डिप्रिशिएट वाले मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर मैं आपको जो अगला एक्सरसाइज है 11C वो समझा दूंगा इसी तरीके से, शॉर्ट मेथड में, इजी मेथड में और डिटेल में भी, कॉन्सेप्ट भी समझते जाएंगे और जहाँ पर ट्रिक की जरूरत होगी वो ट्रिक भी करते जाएंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।